नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि सौरभ दास का ट्वीट मैंने सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि वादा-खिलाफी कर रही है केंद्र सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने बाकी मांगों पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया, खासकर उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन और बच्चों के खिलाफ दाखिल एफआईआर सब समाप्त होना चाहिए और बच्चों को किसी भी पुलिस स्टेशन में कभी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों तीनों मांगों को लेके सरकार मौन है और जो खबरें आ रही है कई राज्यों से, खासकर बिहार, आसाम, बंगाल, यहाँ बच्चों के साथ बहुत ज्यादा पुलिस ज्यादती करते हुए खबर आई है, उसको लेके तो ट्वीट आया। लेकिन ये जो खबर आई तो इस खबर को देख के मुझे लगा कि अभी अ, कुछ नया सीजेपी करने जा रही है क्या। तो सबसे पहले आप ट्वीट देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से है, सीजीपी फॉर इंडिया, और उसमें लिखा है, उन्होंने हिंदी में है, ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। देश में तो वैसे ही रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 स्कूल से अधिक रोज बंद हो रहे हैं, 20 से अधिक स्कूल रोज बंद हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी को गिराया जाना मतलब शिक्षा को कुचलने जैसा फैसला होगा, जो इस देश के लिए कतई सही नहीं होगा। इस फैसले को सरकार को पुनर्विचार करके वापस लेना चाहिए। ये एक ट्वीट है जो उन्होंने मंशा बताई कि जो यूपी में एक यूनिवर्सिटी गिराई जाने की बात हो रही है, उसको लेके इनका एक ट्वीट है। और उसके बाद जो खबर मैंने देखी तो खबर ये थी, प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजीपी का नया कदम, यूपी में खुला मोर्चा। तो जो दिख रहा है सामने वो ये है, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और इस आदेश को वापस लेना चाहिए। नीट पेपर मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया। यूपी सरकार के रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश दिया है, जिसको लेकर सीजेपी ने कहा ये देश के लिए सही नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के फैन पर एक्स में लिखा गया, देश में तो वैसे ही रिपोर्ट जो आपने देखा है अभी, रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 स्कूल रोज बंद हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी को गिराया जाना मतलब शिक्षा को कुचलने जैसा होगा, जो देश कतई सहन नहीं होगा, देश को सहन नहीं होगा। सीजेपी की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, इस आदेश को वापस लेना चाहिए। बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बने 40 में से 38 बिल्डिंगों को अवैध करार दिया है। इन बिल्डिंगों का निर्माण अवैध मानते हुए उन पर बुलडोजर एक्शन के आदेश जारी हुए हैं। रामपुर के जिलाधिकारी ने बताया, संस्थान को 15 दिन का समय दिया है। अगर ये अवैध निर्माण नहीं हटते तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेगा। रामपुर प्रशासन की ओर से की गई इस कार्यवाही का समाज पार्टी विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक की जवाबदेही और होने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था। इसका प्रमुख चेहरा सोनम वांगचुक थे, लेकिन आयोजक अभिजीत दीपके थे, जो कि सीजेपी के फाउंडर अध्यक्ष है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से हुए इस आंदोलन की मांग को सरकार ने मान लिया है और धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा छात्रों के परिवार को मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू हो गई है, ऐसे ये खबर कहती है, लेकिन अभी हमारे पास कोई खबर नहीं आई मुआवजा नहीं देने की। ये एक यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के ही एक बड़े नेता से संबंधित है और आजम खान से। और अब इसमें यदि ये समझते हैं कि इतनी बिल्डिंग्स जो जो 40 में से 38 बिल्डिंग गिरानी है, तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों के भविष्य को क्या? मात्र वो बिल्डिंग किसी दूसरे विरोधी दल के नेता के साथ है और वो नेता मुस्लिम है, इसलिए भगवेकरण के इस समय क्या सरकार इस बिल्डिंग को गिराना चाहती है? कई जगह हमने देखा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी का न्यायपालिका भी ऐसे अवैध निर्माण को वैध घोषित कर देती है। कई अवैध कॉलोनियां सरकार ने समय समय पर वैध घोषित की है। क्या क्या वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था? कई इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो सरकार बाद में समाज के हित में उसको लीगल घोषित कर देता है। और अवैध कॉलोनियां वैध करना
ये हर सरकार ने करीब करीब किया है। तो एक यूनिवर्सिटी जिसमें 40-50 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 40 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसमें से 38 बिल्डिंग यदि आप गिरा रहे हैं, तो सबसे पहले वो बिल्डिंग गिराने के पहले वो बिल्डिंग बनाते समय जो अधिकारी थे, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलने चाहिए। उन अधिकारियों ने होने कैसा दिया? उस समय के कलेक्टर, तमाम जब बिल्डिंग बन रही थी, उस समय के जो अधिकारी थे प्राधिकरण के, उनको इन सबको सजा देनी चाहिए। उन्होंने ये पैसा लेके कैसा करने दिया या कैसा भी करने दिया। जब बिल्डिंग खड़ी हो गई, क्या वो बिल्डिंग अभी घातक है बच्चों के लिए? कि बिल्डिंग गिरने के स्तर पे है, यदि इस बिल्डिंग को नहीं गिराया जाए तो कई बच्चे दब के मर सकते हैं। क्या बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है? जिस सरकार में पुल पे पुल गिरते हो, जिन सरकार में रोड बह जाते हो, वहां तो किसी पे ऊपर एक्शन नहीं होता। लेकिन एक बनी बनाई बिल्डिंग जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ी हुई है और वो मुस्लिम है, तो उस बिल्डिंग गिराने में आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ये वाकई बच्चों के भविष्य की चिंता है। ऐसा ही एक ऑर्डर जम्मू कश्मीर में आया था। जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज में नीट एग्जाम पास करके जो बच्चों ने एडमिशन लिया वो ज्यादातर मुस्लिम थे। जब इस पे बवाल निकला कि भाई मुस्लिम बच्चों ने क्यों एडमिशन लिया, अरे नीट एग्जाम पास करके आए। कल आईएएस में ज्यादा मुस्लिम बच्चे आएंगे तो क्या आप आईएएस का एग्जाम रद्द कर दोगे कि सिस्टम खत्म कर दोगे? तो आनंद फानंद में मेडिकल काउंसिल ने उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी और कई बच्चों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह। नए कॉलेज तो आप मेडिकल शुरू नहीं कर पाते, जो चल रहे हैं उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि कई मुसलमानों को एडमिशन मिल गया, किसी से मुसलमान लोग संबंध है। तो क्या ये जेनजी के साथ खिलवाड़ नहीं है? तो कॉकरोच जनता पार्टी ने यह आह्वान किया है, इस सरकार से गुजारिश की है। बच्चे डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, लेकिन इसके बाद भी सरकार आमादा हो गई कि ये बिल्डिंग गिराने के लिए है, तो फिर एक नया आंदोलन उत्तर प्रदेश में वहां खड़ा होगा। क्या बच्चों पे बुलडोजर चलेंगे? बच्चों ने किसी दूसरे जगह पे, ऐसे कई अवैध मंदिर दिल्ली के ही जगह पे आपको मिल जाते हैं। कई मंदिर बन गए, अवैध मंदिर बन गए, फुटपाथ पे मंदिर बन गए, लुटियन जोन में बन गए। लेकिन भावना जुड़ी है इसलिए लोग उस पर हाथ नहीं डालते। ये शिक्षा के मंदिर, एक तो बनने नहीं देना चाहिए था जब अवैध रूप से, और बना तो उसकी क्वालिटी चेक करो। यदि वो बिल्डिंग ठीक ठाक है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दीजिए। मात्र परमिशन नहीं ली ई बोल के, या इस परमिशन के लिए हमने 25 फुट की परमिशन दी और ये 26 फुट हो गया इसलिए गिराना है, ये तो सरासर मूर्खता है। ये उसी डाल पे बैठ के आप उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, तो जब डाल कट जाएगी तो आप भी नीचे गिर जाए। ये एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का मामला है। आप नए स्कूल नहीं बना सकते, स्कूल बंद हो रहे हैं। आप पीपीपी मॉडल में स्कूल दे रहे हैं क्योंकि सरकार की औकात नहीं स्कूल एजुकेशन देने की, जबकि राइट टू एजुकेशन ये अपना एक संवैधानिक अधिकार है। सरकार मंदिर बनाने में व्यस्त है, कॉरिडोर बनाने में व्यस्त है, बुलेट ट्रेन लाने में व्यस्त है, जो बुलेट ट्रेन विश्व में कहीं प्रॉफिटेबल नहीं चल रही है, जापान में भी नहीं चल रही। उसका पुल अभी बह गया पहले बरसात में, 17,000 करोड़ का टनल वहां पे लैंडस्लाइड हो गई। तो कहते पहली बरसात की वो थी, गजब है। पहली बरसात थी, टेस्ट कर रहे थे पहली बरसात में, और अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज भी चल रहे हैं। 100 साल पुल की लाइफ खत्म हो गई, लेकिन पुल चल रहे हैं, और इनका पुल बह गया मेट्रो का। जापान के खुद लोग आके कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है तुम्हारे इस कामकाज से, उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन एक यूनिवर्सिटी चल रही है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के सर पे छत लेने में आपको मजा आता है, क्योंकि आपको राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से कुंठित है। तो कहीं ना कहीं यदि कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका आंदोलन किया और फिर लाखों की तादाद में बच्चे वहां इकट्ठा हो गए, फिर ये योगी के लिए होगा क्या करना है। और अब देश के नेताओं को ही देखना होगा, हिंदू मुसलमान ज्यादा करने जाओगे तो एक अंकुश जो न्यायपालिका का होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो अंकुश ही गायब हो गया। ऐसे में यदि इस देश के युवा अंकुश बनते हैं तो उनका स्वागत है। मैं एक सिरे से
इसको भी एक नए आंदोलन के रूप में उभरते हुए देखता हूं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।